उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में हुए दलित युवक की मॉब लॉन्चिंग हत्याकांड मामले में अब योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ने सरकार की ओर से आर्थिक सहायता सौंपी और न्याय का भरोसा दिलाया। बता दें कि फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के तुरावली के पूर्वा में रहने वाले युवक हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में चोर समझकर लोगों ने दर्दनाक हत्या कर दी थी। ये घटना पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दी है, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने मृत के परिजनों को करीब 13,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इसके साथ ही मृतक की पत्नी को पेंशन और बेटी की पढ़ाई के लिए हर माह 2,500 रुपए देने की घोषणा की गई है। परिवार को सहारा देने के लिए मृतक की बहन और भाई को सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया गया है। सरकार की ओर से मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें से 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। रायबरेली के ऊंचाहार में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें हमारे फतेहपुर निवासी 38 वर्षीय हरिओम जी किसी कार्य से वहां गए थे और उनको चोर बता के या चोर समझ करके पीट के मार डाला गया। इस अत्यंत गंभीर घटना को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी गंभीरता से लिया। माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी और मुझको निर्देशित किया कि हम जाके घटना की जानकारी भी लें और पीड़ित परिवार से बातचीत भी करें। ये गंभीर घटना, कुछ विरोधी तत्व पूरे उत्तर प्रदेश में एक अफवाह फैला रहे हैं कि चोर आ गया, ड्रोन आ गया। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से अनुरोध करूंगा, उनको सूचित भी करूंगा और सचेत भी करूंगा कि ऐसी किसी अफवाह पे विश्वास ना करें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उसको कोई बिगाड़ नहीं पा रहा, लेकिन एक अफवाह फैलाने का प्रयास विरोधी कर रहे हैं। हम लोग होशियार लोग हैं, हमें होशियारी बरतनी है। ऊंचाहार के कुछ लोगों ने मूर्खता की और अपराध की हदें पार कर दी। हमारे साथी हरिओम के साथ में मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई। कुल 21 लोग अभी तक चिन्हित किए गए, जिनमें से 12 गिरफ्तार किए गए। एक अपराधी ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो वापस उसको भी गोली का जवाब गोली से दिया गया। आने वाले समय में सभी गिरफ्तारियां भी होंगी और न्यायालय से सबको कठोर सजा भी दिलाई। परिवार को लगभग 13.5 लाख रुपए की तत्काल राहत हमने दी है। समानता ये पत्नी के पास रहती है, लेकिन क्योंकि पत्नी हरिओम जी की और पिताजी अलग अलग रहते हैं, तो दोनों के बीच में इसको बराबर हमने वितरित किया है। साथ साथ जो पेंशन आदि की व्यवस्था वो भी की है। और आने वाले समय में दोनों बच्चे यानी कुसुम जिसने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और शिवोम जिसने और पढ़ाई की है, इनको हम लोग आउटसोर्सिंग के जरिए मजबूत नौकरी देंगे ताकि परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे। अभी जो हमारे फतेहपुर के निवासी हरिओम की 2 तारीख को निर्मम हत्या हो गई और इस तरह से हत्या हुई जिस पर बड़ी गंभीरता से सरकार ने उसे लिया। हम लोग अभी रायबरेली गए थे, हरिओम की पत्नी से भी मिल करके आए हैं और जैसा मंत्री जी ने बताया कि पूरी तरह से प्रशासन और सरकार सख्त है। जिस तरह से अफवाह के चलते एक निर्दोष व्यक्ति को लोगों ने पीट करके मार दिया, वो कहता रहा, बताता रहा, नाम भी बताता रहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। पुलिस को जब सूचना मिली तो वो मृत पाया गया। 3 तारीख को मैं रायबरेली स्वयं गया था। मैंने अधिकारियों को बुला के समीक्षा की और सख्त निर्देश दिए, क्योंकि प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने प्रशासन से कहा कि इसमें कठोर कार्रवाई हो। 21 लोगों को उन्होंने चिन्हित किया। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज को देख करके और जो लोग दोषी हैं उनको कहीं बख्शने का काम सरकार नहीं करेगी, पूरी सख्ती से काम करेगी। और आज योगी जी ने, हम दोनों, हमारे जो असीम अरुण समाज कल्याण मंत्री हैं और हम लोग पहले रायबरेली गए, इसके बाद फतेहपुर आए हैं और जो सरकार की तरफ से सहायता राशि थी 13.25 लाख की आधा बांट करके हम लोगों ने
दोनों परिवारों को दिया है। और जो भी डिमांड उन्होंने की है, उनकी बेटी कुसुम ने अपनी बात रखी है कि हम बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं और उनके जो छोटे वाले बेटे हैं, तो उनकी जो भी मदद सरकार और कर सकती है वो सरकार करेगी, पूरा न्याय देगी और कोई भी दोषी बचेगा नहीं।